हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी से भरपूर होकर बहुत ही प्यार के साथ अपनी ज़िंदगी को जिए जा रहे हैं। कहते हैं कि वक्त बदलते हुए देर नहीं लगता, वो आपके साथ भी होगा और कुछ ही पलों में होने वाला है। आप आज 2023 के 31 दिसंबर में हैं और कुछ ही पलों में जब 1 सेकंड चेंज होगा तो आप 2024 में एंटर कर जाएंगे या फिर 2024 आपके लाइफ में एंटर कर जाएगा। आप एकदम खुशी के साथ झूम उठोगे, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ बहुत ही खुशियाँ मनाओगे, बहुत ही सब कुछ सरप्राइजिंग बहुत कुछ करके रखे हो। एकदम 2024 के 1 जनवरी को वेलकम करने के लिए सारी की सारी तैयारियां हो गई हैं और ऑब्वियसली आपने बहुत सारी प्लानिंग्स करके रखी है इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए या फिर इस पूरे ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए। एग्जैक्टली उसी तरह ऑब्वियसली आपने अपने लाइफ के बारे में भी बहुत सारी प्लानिंग्स करी होंगी। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि आपकी जो जो प्लानिंग्स हैं वो कब पूरी होंगी, जो भी आपने प्लानिंग्स करके रखी हैं वो कब पूरी होंगी, वो कब से मैंने विश करके रखी है, तो ये जो आपकी सोच है ये सोच ही आपकी गलत है। क्योंकि अचानक से एक पल में जिस तरह से सब कुछ बदल गया है उसी तरह से एक पल में सब कुछ बदल जाएगा। देखिए ना, आप किसी एक काम को कर रहे हैं और टोटली 100% फोकस के साथ कर रहे हैं और उसके बाद वो काम एक टाइम तो ख़त्म होगा। उस काम को ख़त्म होने के बाद अगर आप ये वेट करेंगे कि अच्छा इसका जो रिज़ल्ट है वो कब आएगा, वो जो मैंने सोचा था वो अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, और फिर ऑटोमेटिकली आपके पास एक सेकंड टास्क होगा, आपको वो कंप्लीट करना होगा। लेकिन अगर आप फिर से वही फर्स्ट टास्क के आंसर पर ही आप अटके रहे कि ये कब पूरा होगा, ये कब इसका रिजल्ट आएगा, जैसा मैंने चाहा था ये कब होगा, तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप सेकंड टास्क पर टोटली 100% फोकस ही नहीं कर पा रहे हो। तो जिस पर आप 100% फोकस नहीं कर पा रहे हो उसका रिजल्ट जो है, उसका जो रिटर्न है वो 100% आपके पास नहीं आएगा। मतलब क्या है, आपने एक काम के लिए, एक रिजल्ट को देखने के लिए अपने दूसरे वर्क पर फोकस नहीं किया। इसलिए आपका जो काम है सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको अपने काम को पूरे मेहनत से, लगन से, फोकस के साथ 100% अपना देखकर कंप्लीट करते रहना है। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। चलिए, ये सब तो हो गई फोकस की बात, अपने टारगेट को अचीव करने की बात, ये सारी बात। लेकिन आज हम करेंगे कुछ अलग, कुछ अनोखा, कुछ नया। और क्या करेंगे हम? आज हम करेंगे ग्रैटिट्यूड। एकदम जो कुछ भी आपकी लाइफ में बहुत कुछ खास है, बहुत कुछ अच्छा है, उन सब कुछ के लिए आज हम ग्रैटिट्यूड करेंगे। मैं अपने हिसाब से ग्रैटिट्यूड करती हूँ। आप देखिए कि आपके साथ मेरा सब कुछ मिलता है कि नहीं, या फिर अगर आपको कुछ ऐड करना है ऑब्वियसली आप इसके साथ ऐड कर लीजिए। लेकिन आप देखिएगा मेरे साथ आपका लगभग लगभग बहुत कुछ मिलेगा। कैसे? चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू 2023। आपने मेरी ज़िंदगी में मुझे बहुत कुछ दिया है। ये साल मेरी ज़िंदगी में मेरी खुशियों को पाने का, मेरे सपनों को ऊंचाइयों तक ले जाने की वो जो एक लगन है, उस लगन को मेरे अंदर पैदा करने के लिए मैं कुछ हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। मेरे अंदर वो पावर है कि मैं ये कह सकती हूँ, यस आई कैन। मेरे आसमान को छूने की जो लगन है, मेरे उम्मीदों का, मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस का, सब कुछ को पाने का, सेल्फ रिस्पेक्ट का, ये जो साल है ये आपने मुझे दिया है। इस साल मुझे ये सब कुछ मिला है 2023, और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ये साल मेरे लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, इसमें मैं बिल्कुल निसंदेह हूँ। इस साल में मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिले। इस साल को शुरू होने से ही एकदम पहले मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा मिसहैप हुआ कि मुझे ये लगा कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन वो कहते हैं ना, आपके साथ जो कुछ भी होता है वो हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। वो चीज़ मेरे लिए आगे चलकर बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं देती, वो मुझे सिर्फ और सिर्फ तकलीफ ही देती, और इसलिए ये ज़्यादा बढ़ने से पहले ही भगवान ने उसको शुरू में ही काट दिया। और इसके लिए मैं भगवान का बहुत बहुत आभारी हूँ। चाहे वो कितनी भी ज़रूरत क्यों ना हो, चाहे वो कितनी भी ज़रूरी क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, आपात दृष्टि से जब मैं उसको देखूं वो कितना भी अच्छा सुंदर क्यों ना हो, लेकिन वो मेरे लिए सही नहीं था,
इसलिए वो मेरी ज़िंदगी में नहीं हुआ। इसलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू 2023। मुझे इस साल में कुछ ऐसी खुशी मिली जो अनएक्सपेक्टेड थी। मुझे इस साल कुछ ऐसे दोस्त मिले, या फिर यूँ कहिए कि दोस्त के रूप में ऐसे गुरु मिले, जिसके लिए मैं हमेशा सदैव ईश्वर का और इस 2023 का शुक्रगुजार रहूँगी। 2023 से मुझे सिर्फ ये कहना है कि इस साल में जिस तरह से मुझे मेरे हुनर की पहचान मिली, मुझे मेरी पहचान मिली, मुझे मेरे होने का एहसास हुआ, और जो सोच रहे हैं कि अभी भी उनकी ज़िंदगी में इतना कुछ खास नहीं हुआ है, तो उनसे कहना है चलते रहिए, क्योंकि राही को मंजिल मिलती ही मिलती है। क्योंकि ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि कोई राह पर चल पड़ा है और उसको अपनी मंजिल नहीं मिली है। हो सकता है कुछ कदमों का फासला है या फिर कुछ लम्हों का। वक्त तो अभी शुरू हुआ है। आप जितना अपने आप को जानेंगे, अपने आप को पहचानेंगे, अपने आप को खोजेंगे, आप उतना ही अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाएंगे। 2023 में मेरे पास अपने लिए अपना प्रॉमिस था कि मैं अपने हेल्थ पर बहुत ध्यान दूंगी, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी हो। माना कि किसी ने आपको कुछ एक बहुत ख़ास, बहुत प्यारी कोई चीज़ आपको रखने के लिए दी है कि आप इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखो। मैंने ये माना कि मेरी हेल्थ भी ईश्वर की दी गई एक ऐसी ही गिफ्ट मुझे है, जिसे मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से रखना है। और मैंने अपने इस काम को बहुत ही बखूबी अंजाम दिया, और मेरी हेल्थ पूरा साल एकदम फिट और हिट रही। और मैं ये महसूस करती हूँ मेरी हेल्थ भी मेरे साथ बहुत खुश है, क्योंकि मैं उसको बहुत इम्पोर्टेंट देती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं अपने हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैं उसकी बहुत केयर करती हूँ। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, आई लव यू माई डियर हेल्थ, आई लव यू माई डियर बॉडी। हेल्थ मतलब सिर्फ और सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं होता है। हेल्थ मतलब मेंटल हेल्थ भी होता है, आपके इमोशनल हेल्थ भी होते हैं। आपके आसपास ऐसा बहुत कुछ होंगे जो आपके अपने होंगे या कुछ आपके पराये होंगे। कुछ अचानक से आपकी ज़िंदगी में आएंगे, या फिर कहीं से आप कुछ देखकर, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे टीवी हो, या कहीं से भी कुछ भी देखकर आप अपने ब्रेन के, अपने माइंड के स्टोरेज में अननेसेसरी बहुत कुछ भरते ही जाएंगे। और इससे क्या होता है, आपको लगता है कि मेरी लाइफ में ये जो चीज़ें आ रही हैं ये कैसे आ रही हैं, या फिर मैं इन चीज़ों का हैंडल कैसे करूं, क्योंकि आपके दिमाग में ऑलरेडी इतना कुछ कचरा भरा पड़ा है कि आप समझ नहीं पाते कि एक्चुअल जो प्रॉब्लम है उसके साथ आप डील कैसे करेंगे। और इसलिए मैंने अपनी लाइफ से उन चीज़ों को बिल्कुल ही किक मार के भगाया है, जिसकी मेरी ज़िंदगी में कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ मेरी लाइफ में, मेरे माइंड में सिर्फ गर्बेज पैदा कर सकते हैं। जो मेरे काम का नहीं, उसको मैं अपने पास रख कर करूँ भी तो क्या करूँ। बिल्कुल घर की उस धूल, मिट्टी और जंग लगी चीज़ों की तरह है, जो हमारे घर में कुछ काम नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कचरा बढ़ाते हैं और जगह भर कर रखते हैं। तो इन चीज़ों को खाली करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपका घर जितना क्लीन होगा, आपके चलने फिरने की, आपके घर में एयर पास होने की, लाइट पास होने की संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बिल्कुल उसी तरह से मैंने अपने माइंड से उन सारी पास्ट पेनफुल मेमोरीज़ को हटा दिया जो मेरी ज़िंदगी में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती है। मैंने उन हर चीज़ को हटाया जो मेरे काम का कभी भी नहीं था, मैंने उसको पकड़ के रखा था। मैंने उन हर दर्द को, हर एक इंसान को फॉरगिव किया, जिसको फॉरगिव करने से मैं खुद को रिलीज़ कर पाऊँ। और मेरा मशवरा आप सबको ये है, आप सब भी कीजिए। और मैं हर रोज़ अभी भी इस टास्क को बहुत ही शिद्दत के साथ करती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद से बहुत प्यार है। और ये सारे एहसास को, ये सारी सोच को मेरे ज़िंदगी में बहुत ही स्ट्रांगली अपॉइंट करने के लिए 2023 सीरियसली थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और जो कुछ भी कचरा रह गया है उनको 2024 में एकदम क्लीन और एकदम क्लियर कर देंगे, क्योंकि इसके बाद से ही मैंने महसूस किया है कि मेरी क्लीनिंग के साथ साथ मैंने अपने हैप्पीनेस को, अपने सक्सेस को, अपनी हर एक छोटे छोटे इमोशंस को बहुत ही शिद्दत के साथ और ज़्यादा करीब पाया है, और ज़्यादा मैं खुश हूँ, और ज़्यादा मैं स्ट्रांग हूँ। हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे इंसान आते हैं और चले जाते हैं,
हमें कभी कभी लगता है कि वो आए तो क्यों आए, और अगर गए तो क्यों गए। लेकिन बात यह है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ भी यूं ही नहीं होता। अगर कोई आए हैं तो वो हमें कुछ लेसन देने के लिए आए हैं, और वो चले गए हैं तो उनका पार्ट हमारी ज़िंदगी में वहीं तक था और वो चले गए हैं। तो जो चले गए हैं उसको किसी इमोशन में मत बांधिए। जो आए थे उसके लिए कोई भी पेन अपने मन में मत रखिए, और ना ही कोई भी गुस्सा रखिए। जो आए थे और चले गए वो एक पार्ट थे, और आप बिल्कुल उनके साथ उसी तरह से ट्रीट कीजिए। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस लेसन से एक्सपीरियंस को तो आप भर भर के लीजिए। मैं डे बाय डे जब जब ग्रैटिट्यूड करती हूँ, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ बहुत ही प्यार के साथ आती है। इस ग्रैटिट्यूड के कारण ही मैंने ज़िंदगी को एक अलग तरीके से, अलग नज़रिए से देखना शुरू किया। इस पूरे साल में मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने थे जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ 2023 और ईश्वर का कि मैं उन डिसीजन को अपने लिए ले पाई। जी हाँ, अपने लिए, अपने ज़रूरत के हिसाब से ले पाई, क्योंकि मैंने ये जाना कि मैं अपने लिए जो डिसीजन ले सकती हूँ उस डिसीजन को मेरे लिए और कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं, सिर्फ मैं। और इसलिए मैंने अपने डिसीजन को लेना खुद शुरू किया। जो मेरा है, जो मेरे लिए अच्छा है, उसको सिर्फ मैं समझ सकती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ इस YouTube चैनल के सहारे जितने भी लोग मुझसे जुड़ते जा रहे हैं, उन सब को एक एक को मैं बहुत ग्रैटिट्यूड शो करती हूँ, बहुत थैंक यू कहती हूँ, क्योंकि मुझे ये विश्वास है कि वो सब मुझ पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, और इसलिए सब्सक्राइब के बटन को दबाकर वो मेरे साथ जुड़ते हैं। जबकि ये जो बंधन है ये अलग है, ये अलग विश्वास का है। मैं अपने थॉट्स को, अपनी जो सोच है उसको रियलिटी के साथ सबके सामने पेश करती हूँ, और सब मुझसे जुड़ते जाते हैं। और जो मुझसे जुड़ते जा रहे हैं वो तो मेरे साथी बनते जा रहे हैं, मेरे दोस्त बनते जा रहे हैं। मैं आप सबका, मेरे इस YouTube चैनल का, मेरे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स का, मेरे सारे वाईफाई, मेरे डाटा का, मेरे फ़ोन का, मेरे लैपटॉप का, मेरे सारे इलेक्ट्रॉनिक सारी चीज़ों का, जो भी मेरे वीडियो को अपलोड करने में, वीडियो डाउनलोड करने में और सारे के सारे प्रोसेस को बहुत ही स्मूथली चलाने में मेरी मदद करते हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत थैंक यू अदा करती हूँ। क्योंकि ये सब थे, इसलिए पूरा साल मेरा बहुत ही स्मूथली बीतता गया है। क्योंकि इनके साथ मेरा हर रोज़ का जो चलना है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी होता जा रहा है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने पेरेंट्स के लिए। हाँ, थोड़ी बहुत कहासुनी कभी कभी हो जाती है, लेकिन आफ्टर ऑल वो हमारे पेरेंट्स हैं। जब हम छोटे थे और हमारी भाषा कोई भी नहीं समझ सकता था, तब वो समझते, और वो हमें उस हिसाब से अपनी जो परवरिश है वो दी है, जो बेस्ट परवरिश है वो दी है, जो बेस्ट एडुकेशन है वो दी है, जो उनके लिए सबसे बेस्ट था वो हमें दिया है, क्योंकि हम बहुत अच्छे इंसान बन सके, ये उनकी कोशिश थी। लेकिन आज इस बढ़ती हुई ज़िंदगी में, इस बढ़ते हुए सोशल मीडिया या फिर फर्स्ट लाइफ में अगर वो कहीं थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं या फिर अपनी सोच को हमारी सोच बनाने की कोशिश करते हैं, तो चलता है ना भाई, इतना तो चलता है। आफ्टर ऑल हमारे पहले बच्चे हमारे मॉम डैड ही तो होते हैं, हम सब के मॉम डैड होते हैं। तो चलो ना यार, मान लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, इससे ज़्यादा तो और कुछ है नहीं ना। मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ अपने इनकम सोर्स को लेकर, क्योंकि ये जो कुछ भी है ये ऑनेस्टली और मेरी मेहनत से कमाया गया है। और जिनको अभी तक ये राह मिली नहीं है या फिर जितना वो चाह रहे हैं वो मिला नहीं है, तो आप बिल्कुल घबराइए मत, क्योंकि जब आपने चलना शुरू किया है तो राही को मंजिल ज़रूर मिलेगी। मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ अपने हर एक रिलेशनशिप के लिए, चाहे वो पेरेंट्स के साथ हो, चाहे दोस्तों के साथ हो, चाहे प्यार का हो, चाहे दोस्तों के साथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बॉन्डिंग बनने का हो, चाहे अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप को आप एक अलग मकाम पर देखना चाह रहे हो, चाहे अपने साथ अपना जो रिश्ता है वो एक अलग लेवल का आप महसूस कर रहे हो। और ग्रैटिट्यूड भी तो एक रिलेशन है इस पूरे प्रकृति के साथ, आपके रिश्ते को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने का, इस पूरे ब्रह्मांड के साथ, ईश्वर के साथ, हर पेड़ पौधों के साथ, हर एक जीव पतंग, हर किसी के साथ, इस विश्व सृष्टि के साथ ग्रैटिट्यूड ही तो एक बंधन है जो आपको बांधता है। मेरी खुशियों के साथ
हर कुछ के लिए 2023 का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि 2023 मेरी लाइफ में एक बेस्ट साल रहा है, हमेशा हमेशा के लिए। मेरे अब तक का सबसे बेस्ट ईयर रहा है, फेवरेट ईयर रहा है। और आज तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत खुश हूँ, क्योंकि 2024 बस कुछ ही पलों में हमारी ज़िंदगी में आने वाला है। 2023 की विदाई नहीं, दुखों के साथ नहीं, बहुत ही खुशी के साथ, बहुत ही आनंद के साथ 2023 को विदा करते हैं और 2024 को बहुत ही प्यार के साथ, सम्मान के साथ, आनंद के साथ वेलकम करते हैं। बहुत ही आशाओं और अपेक्षाओं के साथ वेलकम करते हैं, क्योंकि 2024 हमारे लिए, हम सब के लिए वो साल होने वाला है जिस साल में हमने जो सोचा है वो सब कुछ हमारा होगा, हमारी लाइफ में होगा नहीं, हमारी लाइफ में होकर रहेगा। जी हाँ, ये होगा और होकर ही रहेगा। जी हाँ, होगा नहीं, होकर रहेगा। और इसका मुझे पूरा विश्वास है, मैं निस्संदेह हूँ, मैं निश्चित हूँ, इसका मुझे बहुत यकीन है, बहुत बहुत यकीन है। तो इसलिए थैंक यू 2023 एंड वेलकम 2024। और ये जो कुछ भी मैंने कहा है, अगर आपके साथ ये सब कुछ एग्जिस्ट करता है तो यकीन मानिए ये सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है, ये पूरा साल यानी 2024 के 31 दिसंबर तक आपके साथ रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू।